जब भारत में भारत का प्रधानमंत्री यूं करके कहता था मैं विश्वगुरु हूं, और सारे भक्त बोलते थे साहब आप विश्वगुरु हो यूं करके, तब असल में वो एक रोबोट थे, वो एक कठपुतली थे। किसके हाथ? उसमें और ज्यादा बुरा लगता है, किसके हाथ की कठपुतली थे? मोहन भागवत की हैं, चलो हम बर्दाश्त कर लेंगे। एप्स्टीन, डोनाल्ड ट्रंप, एहूद बराक, अनिल अंबानी, हरदीप पुरी, इन सब के हाथ की कठपुतली भारत का प्रधानमंत्री, और बना फिरता है विश्वगुरु। ये रोबोट प्राइम मिनिस्टर है। रोबोट का कंट्रोल गलत हाथों में है, तो सही काम कैसे होगा, सही विदेश नीति कैसे बनेगी, सही नीतियां कैसे बनेगी, सही निर्णय कैसे होंगे, यह हमारे 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 मन का में दर्द है, यह हमारे गुस्से का कारण है। इसीलिए हम प्रोटेस्ट करते हैं। आप हमको जेल में डाल देते हैं, हमारे यूथ कांग्रेस वालों को डालो, यह नहीं बर्दाश्त होगा कि भारत इतनी पुरानी सभ्यता, उसके प्रधानमंत्री का धागा का कंट्रोल, का रिमोट कंट्रोल एप्स्टीन के हाथों में। कैसे बर्दाश्त होगा? 2017 में, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के फोन में भी आया था, कुछ लोगों के पेगासस भी हुआ था, हम सबके फोन में आया था, नॉक नॉक पेगासस हियर। यह भी 2017 में हुआ। पेगासस इंटेलिजेंस पैकेज, ये रिपोर्ट्स न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपी कि 2022 की एक इन्वेस्टिगेशन न्यूयॉर्क टाइम्स ने की, उसमें पेगासस स्पाईवेयर मिसाइल सिस्टम वर द सेंटर पीसेस of a broader $2 billion India-Israel defense package agreed during the same period. ये हो रहा था हरदीप पुरी साहब, अनिल अंबानी साहब, एहूद बाराक साहब, और सबका मालिक एक एप्स्टीन साहब। ये हो रहा था। 2018 अदानी एल्बिट एडवांस सिस्टम्स इंडिया, अदानी डिफेंस और एल्बिट सिस्टम्स ने एक जॉइंट वेंचर हैदराबाद में बनाया 2018 में, हर्मिस 900 ड्रोन्स बनाने के लिए। यह पहली इजराइल की ड्रोन बनाने की एक इंडस्ट्री लगी, फैक्ट्री लगी, फैसिलिटी लगी जो इजराइल के बाहर है। इजराइल से बाहर ड्रोन बनाने की पहली फैक्ट्री भारत में लगी, हैदराबाद में लगी, 2018 में लगी। मुलाकात कब हुई? 17 में हुई। ये सब बातें जो हो रही थी, ये सब 14 से 17 के बीच में हो रही थी। उसका नतीजा ये निकला। 2020 नेगेव लाइट मशीन गन कॉन्ट्रैक्ट। इन मार्च 2020 इंडिया साइंड 880 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज फॉर नेगेव लाइट मशीन गन्स। 2022 टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट। 2022 हाइफा पोर्ट एक्विजिशन। हाइफा पोर्ट अदानी पोर्ट्स ने जो अक्वायर किया, ये 2022 में हुआ। 2023 एक्सपेंशन ऑफ ड्रोन प्रोडक्शन। 2023 अथर्वा एडवांस सिस्टम इन्वेस्टमेंट्स। 2024 डिफेंस सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। 2025 एंटी सबमरीन वॉरफेयर कोलैबोरेशन। फरवरी 2026 ऑटोनॉमस गार्ड मार्केट एंट्री। मेरा और आपका पैसा यहां खर्च हुआ। खर्च करना कैसे होना है, कब करना है, किससे खरीदना है, ये सब किसने तय किया? एप्स्टीन ने तय किया। किसकी मदद ली? हरदीप पुरी साहब की मदद ली, अनिल अंबानी साहब की मदद ली, एहूद बराक तो उन्हीं का ही है। इजराइल गए हैं प्रधानमंत्री। पार्ट 2 नच बलिए। ये हो रहा है, ये हो रहा है। याद है इवेंट हुआ था, अब की बार मोदी सरकार नहीं, ट्रंप सरकार। ये यहां भी जेफरी एप्स्टीन साहब, सबका मालिक एक, यहां भी चल रहा है। जेफरी को स्टीव कह रहे हैं, आई एम डूइंग अ 1 hour शो फॉर इंडिया ऑन मोदी वाइल हियर ब्रिंगिंग अमेरिकन हिंदू गाइज विथ अस। जेफरी एप्स्टीन को बैनन फिर कहता है, यू शुड मीट विथ मोदी। जेफरी एप्स्टीन बैनन को कह रहे हैं, आपको मोदी से मिलना चाहिए। आई कैन सेट, मैंने सबसे अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात रखी है, आपको मोदी से मिलना चाहिए, मैं फिक्स कर सकता हूं। जेफरी एप्स्टीन कहता है कि वो मोदी से आपकी मीटिंग फिक्स कर सकता है। अब किसी को कोई डाउट रहा? ये इसलिए हो रहा है हेडलाइन बदलने का काम। उदय चिब को अंदर कर दो ताकि हेडलाइन उदय चिब रहेगी। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है। ट्रेड डील कर दो ताकि हेडलाइन ट्रेड डील पे रहे, ये मेल सामने नहीं आए। ये देश कितना बड़ा खामियाजा दे रहा है इस मेल को छिपाने के लिए।
500 बिलियन खरीद दो अमेरिका से। क्यों? क्योंकि ये मेल बाहर नहीं आनी चाहिए, एप्स्टीन की फाइल्स बाहर नहीं आनी चाहिए। रूस से तेल खरीदना बंद कर दो। क्यों? एप्स्टीन की मेल्स बाहर आ जाएंगी। भारत के कपास के किसान जाए भाड़ में, क्योंकि एप्स्टीन की फाइल्स बाहर नहीं आनी चाहिए। यू शुड मीट विद मोदी, आई कैन सेट। क्या बच गया इसके बाद? कुछ बचा? कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत भी है इस मुद्दे पर? आप मुझे बताइए। बैनन का जवाब देता है प्लीज, मतलब हां करो प्लीज। फिर जेफरी वापस बैनन को जवाब देता है मोदी ऑन बोर्ड, मोदी सहमत है। अब ये किसके माध्यम से हो रहा है हमें नहीं मालूम। हरदीप पुरी, अनिल अंबानी, कौन, या खुद सीधा जेफरी एप्स्टीन मोदी से, वो हमें नहीं मालूम कौन किससे बात कर रहा है। लेकिन जेफरी एप्स्टीन स्टीव बैनन को कह रहा है हां डन, मोदी ऑन बोर्ड। छोटी बात नहीं है ये हुआ, इससे डरे हुए हैं। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, ये 3 शब्द 4 शब्द, उसका पूरा कारण बता रहे हैं आपको हम। हेलो पवन जी, मेरा सवाल ये है कि आप लोग पूरे देश भर में प्रचार के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से पीएम इज कॉम्प्रोमाइज का नारा दे रहे हैं और बता रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने 3 बड़े पोस्टर्स जारी किए हैं जिसमें नेहरू जी का है, राजीव जी का है और इंदिरा जी का है। कॉम्प्रोमाइज करके उन्होंने पूरा पोस्टर। भाई उस पे तो हम जब जवाब देना होगा दे देंगे, देश की जनता दे चुकी कई बार, वो छोड़ दीजिए। आज सरकार किसकी है? नेहरू जी की है, बोलिए है? नहीं है ना। राजीव जी की है, बोलिए, सुनना चाहता हूं, बोलिए है? नहीं है ना। इंदिरा जी की है, बोलिए, बोलिए है? अरे हां या ना? नहीं है तो बोलो ना भाई। नहीं तो बीजेपी नहीं जानती ना साहब, हम तो जानते हैं, आप तो समझदार है। बीजेपी नहीं जानती ना कि सरकार किसकी, उन्हें याद दिलाइए। राहुल जी हैं क्या प्राइम मिनिस्टर? बताइए हैं? बोलो भाई, इतना सन्नाटा ठीक नहीं है। तो फिर नरेंद्र मोदी, जो कि हमने साबित कर दिया आपके सामने पिछले 11 साढ़े 11 सालों से, कैसे एक यौन अपराधी, एक पापी जेफरी एप्स्टीन के हाथों खेल रहे हों, तो उसका जवाब ये तो नहीं हो सकता ना, जब नेहरू जी ने ये किया था और इंदिरा जी ने वो किया था और राजीव जी ने ये। भाई जवाब ये दो कि पिछले 11.5 साल में आपने क्या कर दिया। पूरे देश की विदेश नीति, रक्षा नीति एप्स्टीन के हाथों से चल रही हो और आप नेहरू जी की बात कर रहे हैं। अब लोग हंसते भी नहीं है इन पर, इन चुटकुलों पर। अब लोग माथा पीटते हैं कि कैसा रोबोट आ गया है, बाल नरेंद्र।